जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी का मैं आपका प्रिय मित्र भाई भोजपुरी मसीह टीवी में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज तक प्रभु ने हमें और आपको संभाल के रखा है। बाइबल बताती है हर समय यहोवा का नाम को धन्य कहते रहो। भजन संहिता 34 के चौथे पद में लिखा है, मैं यहोवा के पास गया और उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीत से निर्भय किया। मुझे उम्मीद है यह समय जब आप प्रभु के साथ व्यतीत कर रहे हैं, प्रभु के साथ चल रहे हैं, प्रभु ने आपको संभाला है, प्रभु ने आपकी मदद की है, आपके योजनाओं को, कार्यों को प्रभु ने सफल किया है। आज एक और व्यक्ति के साथ बात करना मांगते हैं, एक और व्यक्ति के बारे में जिन्होंने अपने विश्वास को मजबूत किया और उनका विश्वास उनके बच्चों के लिए आशीष का कारण ठहरा। अगर आपके पास बाइबल है तो निकाल लीजिएगा। इब्रानियों किताब उसका 11 अध्याय और उसके 20वें पद में साफ साफ लेखक कह रहे हैं, विश्वास ही से इसहाक ने याकूब और एसाव को आने वाली बातों के विषय में आशीष दी। कैसे? विश्वास ही से। विश्वास ही से मतलब विश्वास के साथ, प्रभु के साथ चलने के द्वारा उन्होंने देखा था कि मेरा प्रभु, मेरा परमेश्वर किस प्रकार उसने मेरे पापा को आशीष दिया है, कैसे मुझे संभाला है और मेरे बेटे को भी संभालेगा। जब आप इसहाक के बारे में जिक्र करेंगे, इसहाक के बारे में पढ़ेंगे तो बाइबल बताती है जब उनकी शादी उनकी पत्नी से हुआ और वो पास में अपनी पत्नी के रिबका के पास गए तो जब उन्होंने कंसीव किया तो एक दिन की बात है, जब आप परमेश्वर के वचन पढ़िएगा 25 अध्याय उत्पत्ति किताब उसका 25 अध्याय और उसके 20वें पद से मैं आपको पढ़ रहा हूं। और इसहाक ने 40 वर्ष होकर रिबका से, जो पद्दान के वासी और अरामी बतूएल की बेटी और अरामी लबान की बहन थी, विवाह कर लिया। इसहाक की पत्नी बाज थी। क्या थी? बाज थी। इसलिए उसने उसके निमित्त यहोवा से विनती की और यहोवा ने उसकी विनती सुनी और इस प्रकार उसकी पत्नी रिबका गर्भवती हुई। सिर्फ सारा बाज नहीं थी पर रिबका भी बाज थी और प्रभु ने विश्वास के द्वारा प्रार्थना सुनी। आगे सुनिएगा, लिखा है, गर्भवती हुई लड़के उसके गर्भ में आपस में लिपट के एक दूसरे को मारने लगे। तब उसने कहा, मेरी जो ऐसी दशा रहेगी तो मैं कैसे जीवित रहूंगी, और यहोवा की इच्छा को पूछने को गई। पेट में ही 2 समुदाय जन्म ले रही थी। यहोवा ने उससे कहा, तेरे गर्भ में 2 जातियां हैं, जो तेरी कोख से निकलते ही 2 राज्य के लोग अलग अलग होंगे और एक राज्य दूसरे राज्य से अधिक सामर्थी होगा और बड़ा छोटे के अधीन होगा। विश्वास के द्वारा जो बाज थी, प्रार्थना करने पर, विश्वास के साथ चलने के साथ, प्रभु से प्रार्थना करने के द्वारा प्रभु ने उसके द्वारा 2 राज्यों की उत्पत्ति की। मुझे नहीं पता बहन आप कैसे हो, आप कितने दिन से प्रार्थना कर रहे हो, आप कब तक प्रभु बैठे हो। बहन, प्रभु आपसे बात करना मांग रहा। भैया, आपके शादी के बहुत दिन हो गए पर कोई संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। अपने विश्वास की डोर को थामे रहो। जिस प्रकार 90 साल की उम्र में प्रभु ने सारा को संतान दिया, जिस प्रकार बाज की अवस्था में प्रार्थना करने के द्वारा रिबका को 2 जातियों का माता बनाया, मैं कहना चाहता हूं वो प्रभु
आपके द्वारा भी कुछ अद्भुत करने जा रहा है, आपके साथ भी कुछ कुछ अद्भुत करने जा रहा है। अब बाइबल बताती है कि उसने सिर्फ यही तक नहीं पर आशीष को ठहराया। पढ़िएगा 27 अध्याय के उसके 27वें पद में पढ़ रहा हूं। उसने निकट जाकर उनको चूमा और उसके वस्त्रों का सुगंध पाकर उनको आशीर्वाद दिया। देख मेरे पुत्र की सुगंध जो ऐसे खेत सी है जिस पर यहोवा ने आशीष दी है। और आगे लिखा है, परमेश्वर तुझे आकाश से ओस और भूमि की उत्तम से उत्तम उपज और बहुत सा अनाज और नया दाख मधु दे। राज के लोग तेरे अधीन हो और देश देश के लोग तुझे दंडवत करे। और तू अपने भाइयों का स्वामी हो और तेरी माता के पुत्र तुझे दंडवत करे। और जो तुझे श्राप दे वह श्रापित हो और जो तुझे आशीर्वाद दे वो आशीषित हो। प्रभु आपके द्वारा, आपके खानदान के द्वारा, आपके बच्चों के द्वारा, आपके आने वाली पीढ़ी के द्वारा परमेश्वर ऐसी आशीष आप पे ठहराने जा रहा है। विश्वास करिएगा, यह भविष्यवाणी के शब्द आपके लिए है, आपके घर के लिए है, आपके परिवार के लिए है कि प्रभु आपके बच्चों को, आपके परिवार को प्रभु ऐसी आशीष देने जा रहा है कि परमेश्वर आसमान से आपके परिवार के लिए ओस बरसाएगा और आपको और आपके परिवार और आपके खानदान को उत्तम से उत्तम अनाज देगा। और आने वाले दिन जब आप और हम प्रभु में ईमानदारी से चलते रहेंगे, प्रभु में ईमानदारी से बने रहेंगे, प्रभु के साथ चलते रहेंगे, तो परमेश्वर ये आपके लिए और आपके खानदान के लिए आशीष की बातें बोल रहा है। राज के लोग तेरे अधीन होंगे, देश देश के लोग तुझे दंडवत करेंगे और तू अपने भाइयों का स्वामी होगा। और ये सबसे अच्छी आशीष की बात मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ, जो तुझे श्राप दे वो श्रापित होंगे और जो तुझे आशीर्वाद दे वे आशीष पाएंगे। आपको श्राप देने की जरूरत नहीं है, आपको किसी को बददुआ देने की जरूरत नहीं है। आप आशीष के लिए बनाए गए हो, आप बरकत के लिए बनाए गए हो और आप फलवंत दाखलता हो। विश्वास के साथ बने रहें, आपके बिगड़े हुए काम बनेंगे। बहन, आपके परमेश्वर पुत्र से आशीषित करने जा रहा है, पुत्र के द्वारा आपको आशीष दे रहा है और आप जल्दी ही बताओगे कि किस प्रकार प्रभु ने आपको आशीष दिया है। आपके बिगड़े काम बने हैं, डॉक्टर ने जो जवाब दे दिया वो रिपोर्ट बदलने जा रहा है और सब कुछ प्रभु के आत्मा के धुन में हो रहा है। आइए प्रार्थना करें। प्रभु दुआ करते हैं जिन बहनों को, भाइयों को प्रभु ये वचन सुन रहे हैं, जिस चीज की घटी है पुत्र की, प्रभु यीशु के नाम से पुत्र इनके जीवन में पुत्र के नाम से आशीष बोलते हैं और आशीष ठहर जाए, बिगड़ा हुआ काम बन जाए। अब प्रभु आपके नाम की महिमा, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। जरूर हमें बताएं कैसे प्रभु आपको आशीष